अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, जब से 7 अक्टूबर के बाद जिस तरह से इजराइल ने गजा के ऊपर हमले किए, तब से बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी सामने निकल के आ रही हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका इजराइल से नरसंहार करा रहा है और अमेरिका ही इस जंग में पूरी तरह से इन्वॉल्व है, जिसके बलबूते पर इजराइल गजा के ऊपर नरसंहार कर रहा है। लेकिन दोस्तों, कल जो तस्वीरें, जो वीडियो, जो खबरें सामने निकल के आई हैं, वो इस बात को दर्शाती हैं कि अमेरिका ही वो एक ऐसा मात्र देश है जो इजराइल के साथ खड़े होकर न सिर्फ इजराइल से नरसंहार करा रहा है, बल्कि संग में खुद भी इजराइल के साथ मिलकर गजा के ऊपर नरसंहार करा रहा है। इस बात का सबूत और प्रमाण जो है दोस्तों, कल की वीडियो के अंदर निकल के आ चुका है। मैंने आप लोगों को एक वीडियो, एक तस्वीर दिखाई थी जिसके अंदर एक एयरफोर्स ने किस तरह से अमेरिका के वॉशिंगटन के सामने खड़े होकर अपने आप को आग के हवाले कर दिया था। अमेरिका नहीं चाहता गजा के अंदर जंग बंद हो, क्योंकि अमेरिका के अंदर जिस तरह का प्रदर्शन, जिस तरह का प्रोटेस्ट, जिस तरह का विरोध देखने को मिल रहा है, वो तस्वीरें, वो वीडियोस और वो खबरें इस बात को दर्शाती हैं कि अमेरिका जानबूझकर गजा के ऊपर नरसंहार करा रहा है। और दोस्तों, अभी जो तस्वीरें अमेरिका के अंदर से सामने निकल के आ रही हैं, अमेरिका के अंदर इजरायली एम्बेसी को जिस तरह से लोगों ने घेरा हुआ है, वो वीडियो मैं आप लोगों के संग शेयर करूंगा। वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से अमेरिका की जनता भी इस चीज को जानती है, इस चीज को मानती है कि गजा के अंदर अमेरिका के समर्थन से ही इजराइल नरसंहार कर रहा है। इजराइल के नेतन्याहू ने वहां के लोगों का खाना पीना बंद किया हुआ है। लेकिन दोस्तों, उसी बीच एक बड़ी राहत की खबर यह निकल के आ रही है कि जॉर्डन ने एक भारी मात्रा में फिलिस्तीनियों के लिए मानवीय सहायता भेजी है। मानवीय सहायता गजा के अंदर पहुंचाई गई है। वो दृश्य भी सामने निकल कर आए हैं। वो वीडियो भी मैं आप लोगों के संग शेयर करूंगा कि किस तरह से गजा के अंदर जॉर्डन ने मानवीय सहायता भेजी है और लोग आटे के कट्टे लेकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कई महीने बाद एक आटे की थैली मिली है, कई महीनों बाद जो है एक आटे की बोरी मिली हमें, कई महीनों बाद आज हमने खाने की शक्ल देखी है, जो फिलिस्तीनी बयान दे रहे हैं। वो भी वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों की स्क्रीन पर एक रिपोर्ट रख रहा हूं। इस रिपोर्ट को आप लोग जरा गौर से पढ़िए, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के अंदर इजरायली एम्बेसी यानी इजरायली दूतावास के सामने खड़े होकर अमेरिका के कई हजार तादाद में लोग खड़े होकर भारी विरोध कर रहे हैं, भारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शेम यू के नारे लगा रहे हैं, यानी कि शर्म करो के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को आप लोग गौर से पढ़िए। इस रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया जा रहा है कि अभी अमेरिका के अंदर हो रहा है ये प्रदर्शनकारियों ने वॉशिंगटन डीसी में इजरायली दूतावास के बाहर रहने का फैसला किया है। जब प्रदर्शनकारी आप पर शर्म करो के नारे लगा रहे थे, तो दूतावास का स्टाफ का एक सदस्य भाग गया। उनके पास एक संकेत है जो कहता है अवैध बस्तियों की स्थापना का जिक्र करते हुए किबुत्ज इजराइल में आपका स्वागत है। यह अमेरिकी वायुसेना के सैनिक आरोन बुशनेल के आत्मदाह स्थल से मात्र कुछ फीट की दूरी पर है। ये अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उससे चंद दूरी पर यह विरोध किया जा रहा है इजरायली एम्बेसी के सामने। दरअसल आप लोग को दृश्य, कुछ तस्वीरें अपनी आंखों से जरा देखिए, जिसमें शेम यू के नारे लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो आप लोग देख सकते हैं। Thank you guys so much for being back. Yeah, definitely. Yeah, of course. Have a good night. Nice meeting you. Yeah, of course. You too. Depressed and crying. वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा कि किस तरह से यहां पर फिलिस्तीन के झंडे लेकर लोग फिलिस्तीन के साथ अपना समर्थन पेश कर रहे हैं। कल का जो दृश्य सामने निकल कर आया था, उसमें एक अमेरिका के एयर फोर्सेस ने वॉशिंगटन के सामने खड़े होकर अपने ऊपर ऑयल छिड़का और उसके बाद उसने अपने आप को आग के हवाले कर दिया और उसमें फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाते हुए वो शख्स जो है उसमें गंभीर रूप से इंजर्ड हुआ और उसके बाद दावा यह किया जा रहा है रिपोर्टों के अनुसार कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। उस शख्स ने अमेरिका की सारा काला चिट्टा खोल के रख दिया। अमेरिका जो बीच बीच में इजराइल को इस तरह की धमकी भी देता है, इस तरह की चेतावनी भी देता है कि गजा के अंदर जो है जंग बंद करो, गजा के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। अमेरिका बार बार इजराइल को इस तरह की धमकी भी देता है, लेकिन अमेरिका खुद नहीं चाहता कि गजा के अंदर नरसंहार हो। इस तरह से जो भारी विरोध अमेरिका के नागरिक करते हुए नजर आ रहे हैं,
उससे साफ तौर पर ये क्लियर हो जाता है अब किसी सबूत की जरूरत नहीं है। वहीं दोस्तों इजराइल ने जिस तरह से राफा बॉर्डर को ब्लॉक किया हुआ है या फिर गजा के अंदर जमीनी तरीके से जो ट्रक गजा के अंदर एंटर होते हैं उन सारे जगहों को उसने बंद करा हुआ है, यानी कि गजा के अंदर कोई मानवीय सहायता ना पहुंच सके। उसी बीच इस बार एक और बार जॉर्डन ने झंडे गाड़ दिए। जॉर्डन ने जिस तरह से मानवीय सहायता गजा के अंदर भेजी है, पैराशूट के जरिए से या हवाई जरिए से जो गजा के अंदर मानवीय सहायता भेजी गई है, जिसको हजारों लोग वहां पर इंतजार कर रहे थे। दरअसल एक रिपोर्ट देखिए, फिर मैं आप लोगों के सामने उस वीडियो को शेयर करूंगा जिसके अंदर जॉर्डन की तरफ से गजा के अंदर हवा में जो है मानवीय सहायता प्रदान की जा रही है। दरअसल आप लोग वीडियो देखिए। दावा किया जा रहा है कि इजराइल द्वारा ट्रकों की नाकाबंदी के कारण जॉर्डन की सेना ने आसमान से मदद छोड़ी। हजारों फिलिस्तीनी जॉर्डन की सेना द्वारा गिराए गए सहायता पैकेजों को वापस पाने के प्रयास में गजा के तटों पर आ रहे हैं, जिसने तटीय क्षेत्रों से भोजन की कई बूंदें गिराई। द्वितीय विश्व युद्ध के नरसंहार के उदाहरण के बाद इजराइल द्वारा वर्तमान में जनसंख्या की बड़ी पैमाने पर भूखमरी हो रही है। गजा की आबादी को भूखा मारने के लिए इजरायली सेना और नागरिकों ने ट्रकों को बाढ़ पर रोक दिया। भूख पहले ही कई बच्चों की जान ले चुकी है। ये रिपोर्ट के अंदर कहा जा रहा है कि इजराइल की सेना और इजराइल के नागरिक जो है कई ट्रकों को बाढ़ पर रोके हुए हैं, कई ट्रकों को उन्होंने बॉर्डरों पर रोका हुआ है कि गजा के अंदर ये एंटर नहीं हो सके। तो अब आप लोग जरा उस दृश्य को देखिए जिसके अंदर कई हजारों फिलिस्तीनी उस मानवीय सहायता का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब जमीन पर गिरेगी। और फिर मैं आप लोगों को वो दृश्य भी दिखाऊंगा जिसके अंदर फिलिस्तीनी लोग उस मानवीय सहायता को लेकर भागते हुए नजर आ रहे हैं, अपने सरों पर आटों की बोरियों को लेकर भागते हुए नजर आ रहे हैं और अपने बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आप लोग एक बार इस वीडियो को देखिए कि किस तरह से जॉर्डन ने आसमान से मानवीय सहायता गजा के अंदर प्रदान किया। वीडियो देखिए। كمان نازله الان في الجو. दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा कि किस तरह से यहाँ पर हजारों की संख्या में या फिर हम यूं कहें कि लाखों की संख्या में लोग मानवीय सहायता के लिए इंतजार कर रहे थे, मानवीय सहायता चाहते थे कि उनको एक वक्त का खाना मिल सके। और बाकायदा जॉर्डन की तरफ से इस तरह की सहायता प्रदान की गई है। जॉर्डन की तरफ से मानवीय सहायता गजा के अंदर गिराई गई है जो कि फिलिस्तीनियों के पास भी पहुंची है। दावा किया जा रहा है कि गजा के अंदर के कई भूखमरी होने की वजह से कई बच्चों के हताहत होने की खबर सामने निकल कर आई है, जिसमें कई बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे शहीद हो चुके हैं भूख के कारण। इजराइल के नागरिक आज भी बॉर्डरों को क्रॉस करे हुए हैं। इजराइल के नागरिक आज भी बॉर्डरों को बंद किए हुए हैं सिर्फ इस वजह से कि गजा के अंदर खाना पीना ना पहुंच जाए, गजा के अंदर फर्स्ट एड ना पहुंच जाए, यानी कि वहां पर दवा दारू ना पहुंच जाए। इसलिए वो बॉर्डरों पर इजराइल के नागरिक पहरा देने पर पूरी तरह से आमादा है और पहरा देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अब जब ये मानवीय सहायता गिरा दी गई, ये दृश्य जब सामने निकल कर आए तो फिर वो दृश्य भी सामने निकल कर आए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह का दावा कर रहे थे कि जॉर्डन ने ये मदद नहीं की है, जॉर्डन ने किसी भी तरह की वहां पर मदद प्रदान नहीं की है। इस तरह के दृश्य सामने निकल कर आ रहे थे, बहुत सारे लोग बयानबाजी कर रहे थे। लेकिन अब दोस्तों सबूत सामने निकल कर आ चुका है, फिलिस्तीनियों की वीडियो सामने निकल कर आ चुकी है जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि 1 महीने बाद एक आटे की पहली थैली देखी है। 1 महीने बाद, जरा सोचिए, 1 महीने बाद जो है कि फिलिस्तीनी लोग ये बात का दावा कर रहे हैं। दरअसल आप लोग रिपोर्ट देखिए, इस रिपोर्ट के अंदर ये दावा किया जा रहा है एक शख्स जो है वो एक बोरी लेकर भागते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक आटे की बोरी है, उन्होंने अपने सर पर उठाकर रखी हुई है। दोस्तों वो जो है इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं, रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि 1 महीने के बाद आटे की पहली थैली, 1 महीना जो 1 लाख साल जैसा महसूस हुआ,
दर्जनों परिवारों को अंततः आटे के बैग मिले, जबकि इजराइल ने हजारों अन्य लोगों को भूखा मारना जारी रखा है, खासकर उत्तरी गाजा में। जी हाँ, दावा किया जा रहा है कि एक महीना 1 लाख साल के बराबर गुजरा है। सोचिए आप लोग, जिनके पास खाने को कुछ ना हो, पीने के लिए पानी ना हो, उजाले के लिए रोशनी ना हो, चलाने के लिए इंटरनेट ना हो, उनके दिन किस तरह से गुजर रहे होंगे। और हर पल सर के ऊपर से एक हवाई रॉकेट गुजरता हो। ये दृश्य, ये तस्वीरें गजा के अंदर से निकल कर आना एक आम बात सी हो चुकी है। तो आप लोग जरा इन फिलिस्तीनियों के उन चीजों को देखिए कि किस तरह से ये लोग आटे की बोरी लेकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो आप लोग देखिए जरा। شهر مين مليون سنة نسيتهم 1000 سنة هينات روحي نروح من بعد قديش الحمد لله من البحر الحمد لله فوريشس والله العظيم من جنب الدبابة نزلنا، والله العظيم في ناس استشهدت، في ناس اتصابت، لقمة مغمسة بالدم. يعني حاليا يا بنموت من الجوع يا بنموت من القصف. الحمد لله. तो दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा कि किस तरह से ये शख्स यहाँ पर जो है मानवीय सहायता की तरफ से, यानी जॉर्डन की तरफ से जो मानवीय सहायता प्रदान कराई गई है, जो आटा गजा के अंदर भेजा गया है, उसको लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 1 महीने के बाद एक पैकेज जो है, एक थैली हमें प्रदान की गई है, एक थैली हम तक पहुंची है। 1 महीने के बाद एक आटे की बोरी हम तक पहुंची है। जरा सोचिए, एक बोरी 1 महीने के बाद, वो भी जॉर्डन की तरफ से इस तरह की सहायता की गई है। इन तस्वीरों को देखकर शायद मुस्लिम ममालिक भी सोचेंगे कि किसी तरह से गजा के अंदर सहायता पहुंचाई जाए, लेकिन अभी तक कोई भी सहायता नहीं पहुंचाई गई है। आप लोग समझ सकते हैं कि गजा के अंदर, खासकर उत्तरी गजा के अंदर के किस तरह के जो हालात हैं, इनसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। लेकिन बहुत सारे अरबी और मुस्लिम देश मुंह मोड़ चुके हैं, इजराइल के साथ नाता जोड़ चुके हैं, फिलिस्तीन से नाता तोड़ चुके हैं। तो खैर, ये कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। अगर आप चाहते हैं कि स्वतंत्र पत्रकारिता हमारा चैनल करता रहे, तो आप हमारी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।